श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर चूड़ी वाली गली को सौरभ सागर सभागार में 3 साल लिए अस्थायी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया है, जो कि 3 वर्षों तक रहेगा और पुनः मंदिर बन जाने के बाद प्रमाण प्रतिष्ठा के साथ भगवान श्री पारसनाथ जैन की स्थापना की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि इस प्राण प्रतिष्ठा में कुमार शास्त्री ग्वालियर मध्य प्रदेश महाराज आदि सागर जी के सानिध्य में प्राण कौन सी नगरिया भंडरपुर नगरी जो सौभाग्य है आज इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुझे भी आप अपने आप में एक संत हैं, इसलिए मैं पूछ रहा ऐसा है। आस्था का जो विषय है, जो आस्था का विषय जो है वो अपनी आत्मा से है, और आत्मा यानी जो भाव है उनमें जी। हाँ, तो जिनके प्रति श्रद्धान है, विश्वास है, मजबूत श्रद्धान है, वो जो भगवान यानी जिनको केवल ज्ञान है वो हमारा भगवान है। जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है वो हमारा भगवान है, तीर्थंकर भगवान है। तो उनके प्रति जो वास्तव में श्रद्धान है, जो विश्वास है, जो आस्था है, वो जो है बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, आस्तिक है। और निश्चित ही जो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वो भी उस पद पर पहुंच सकता है अगर वो उनके बताए हुए मार्ग पर उन्होंने जो धर्म विधि का प्रवर्तन किया, कोई जिन धर्म को अगर अपनाता है और उनके मार्ग पर बताया चलता है, निश्चित ही वो भी भगवान बन सकता है और बिल्कुल उसमें कोई राय नहीं है। और जो नास्तिक कौन है कि जिनको उन तक पहुंचना ही नहीं है, जो उनको समझते नहीं है, तीर्थंकर वन को जानते नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी ही योग्यता है, पात्रता क्षमता, वो कभी भी प्रकट नहीं कर पाएंगे, वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनकी गिनती उनमें आ सकती है। बाकी जो आस्थावान है और तीर्थंकर प्रभु की शरण में उनसे जुड़ा हुआ है, तो निश्चित वो भी उनकी बात को मान करके और अपने गुणों को, जो भगवान पने के गुण प्रकट है, प्रकट करके वो भगवान बन सकता है। और जो भगवान पने के गुणों को प्रकट नहीं कर सकता उनकी गिनती ना सकती। कार्यक्रम में गाँव के निर्माण की घोषणा की है और इस बात से आगे भी सहयोग करेंगे। मैं अजीत कुमार शास्त्री ग्वालियर से ये विधि विधान और प्रतिष्ठा विधि करने के लिए यहाँ आए हैं। लखनऊ में इससे पूर्व भी लखनऊ में कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा और विधि विधान की, जैसे गोमती नगर के मंदिर की, जानकीपुरम के मंदिर की आदि। तो ये यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन वास्तु से उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर नूतन और नए तरीके से जिन मंदिर बनाने का यहाँ समाज ने संकल्प किया, इसीलिए इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसे एक नवीनतम सुंदर जिन मंदिर बनाने का संकल्प यहाँ की समाज के द्वारा किया गया है। उस संकल्प में जो धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान हमारे जैन परंपरा के अनुसार होते हैं, देवों का आह्वान, दैविक शक्तियों का आह्वान और हवन विधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यहाँ जाप अनुष्ठान के द्वारा उस विधि को हम यहाँ पर अस्थायी रूप से जो सभागार में विधि बनाई गई है वहाँ इन प्रतिमाओं को विराजमान करेंगे। और फिर लखनऊ के ही हमारे मंदिर शिल्पी आर्किटेक्चर श्री विशाल जी जैन के द्वारा जो नक्शा यहाँ बनाया गया है, उस नक्शे से यहाँ पर नवीन जिन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और
तो 3 लोग पार्टिसिपेंट मान्यता मान्यता मैं वीरेंद्र कुमार जैन श्री पार्षद दिगंबर जैन समिति साधक का अध्यक्ष हूँ और हमारे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि हमारा मंदिर काफी प्राचीन 102 साल पुराना मंदिर कम से कम यहाँ का है और मूर्ति कम से कम 300 साल पुरानी है हमारी, जो है कहीं दूसरी मंदिर से उठ करके आई थी। और मंदिर का विस्तार चूंकि कई चरणों में हुआ तो इसलिए हम लोगों के मन में विचार आया कि भाई इसको एक नया रूप दिया जाए, भव्य रूप दिया जाए और एक मंदिर का अच्छा सा, हमारे पुरखों ने पहले द्रव्य न होने के बावजूद बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश के साथ में धीरे धीरे इसका विकास करते गए, लेकिन वो कई चरणों में होने के कारण हम लोगों की कमेटी में ऐसा समाज को लगा हम लोगों को कि इसका भव्य से भव्य रूप दिया जाए। इसके लिए आज हम लोगों ने पूजा अर्चना करके और टेम्परेरी मंदिर जिनालय स्थापित किया है अपने धर्मशाला के हिस्से में, वहां पर करके और 3 साल का संकल्प किया है। कोशिश करेंगे हम लोग कि 1.5 से 2 साल के बीच में ही भगवान जी को पुनः मंदिर जी में अपने स्थान पर स्थापित करके और एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। क्या मंदिर में सिर्फ मंदिर ही रहेगा या इनमें और भी कुछ एक्टिविटीज होंगी जिससे समाज के बच्चों को? नहीं, हम लोग औषधालय चलाते हैं। आज औषधालय भी हमारा 50 साल का हो गया और निरंतर आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है। इसमें करीब 70-80-100 मरीज निःशुल्क है, 70-80-100 मरीज लगभग रोज आते हैं उसमें। और उसके अलावा धर्मशाला का जो हिस्सा है हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज देते हैं कि ताकि साफ सफाई और उसकी रहे, और गरीबों को तो उससे भी फ्री कर देते हैं। तो लोगों को एक काफी मतलब कहना चाहिए कि सुविधा हो जाती है और सहायता हो जाती है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी परेशान दीन दुखी आता है या कुछ भी है समाज का या बाहर का कोई भी है तो जो हो सकता है जरूर करते हैं हम लोग। बाकी समय समय पे आयोजन करते रहते हैं, धार्मिक भी और शैक्षणिक भी। और एक आध बार तो हम लोगों ने ये मेडिकल वाला शिविर भी लगाया है, तो उसमें काफी डॉक्टरों ने अपनी वो दी है। हमारी कमेटी में श्री जागेश जी उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री विमल जी उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद कुमार जी मंत्री, श्री श्रीकृष्ण जी कोषाध्यक्ष, श्री मनोज कुमार जी उप कोषाध्यक्ष एवं सह मंत्री एवं मयंक जैन, ये लोग बहुत ही लगातार अनवरत जुड़े रहते हैं और मंदिर के निर्माण कार्य में भी और हर कार्य में बड़ी सहायता करते हैं। हम लोग बड़ा योगदान देते हैं।